हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मांग वक्र यानी कि डिमांड कर्व को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि हम समझेंगे कि जो ये मांग वक्र है ये होता क्या है और किस तरह से होता है। इसको हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो डिमांड कर्व है यानी कि मांग वक्र है ये होता क्या है दरअसल और किस तरह से होता है। मांग वक्र आमतौर पर लेफ्ट टू राइट नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि वस्तु की कीमत बढ़ने पर किस तरह से मांग कम होती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। जो हमारा डिमांड कर्व है वो किस तरह से लेफ्ट टू राइट और नीचे की ओर झुका हुआ होता है, क्योंकि जब जब कीमत में वृद्धि होती है तो ऐसे में डिमांड कम हो जाती है। जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसी की वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट और नीचे की ओर झुका हुआ होता है। तो इस तरह से जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व आमतौर पर वो लेफ्ट से राइट और नीचे की ओर झुका हुआ होता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से वास्तव में जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट और झुका हुआ होता है। तो इस तरह से ये जो डिमांड कर्व है ये होता है। इस ओर हम प्राइस को प्रदर्शित करते हैं और इस ओर हम क्वांटिटी को प्रदर्शित करते हैं। हम ये देखते हैं कि जब जब प्राइस होता है कम तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड हो जाएगी हाई। हम मान लेते हैं प्राइस इस पॉइंट पे है, प्राइस 1 पॉइंट पे है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारी जो डिमांड है वो सबसे अधिक होगी, क्वांटिटी 1 पे होगी। और जैसे ही प्राइस 1 से 2 पर जाएगा, यानी कि प्राइस जैसी 2 पे जाता है तो क्या होगा, इसकी वजह से हमारी जो डिमांड है वो डिमांड कम हो जाएगी, यानी कि डिमांड कम हो गई, डिमांड 1 से 2 पर आ गई। और जैसे ही प्राइस 2 से तीसरे पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे जाता है, प्राइस थर्ड पॉइंट पे जाएगा तो वैसे ही हमारी जो डिमांड है वो और कम हो जाएगी, यानी कि क्वांटिटी वो 3 पर आ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी डिमांड कम होती चली जाएगी। तो इसी वजह से जो हमारा डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट और यानी कि वो कुछ कुछ इस तरह से वो डिमांड कर्व होगा। तो इसी वजह से, किस वजह से, जब जब प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होती चली जाएगी और जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट और नीचे की ओर झुका हुआ होता है। तो इस तरह से ये हमारा डिमांड कर्व होता है, यानी कि मांग वक्र होता है। मांग वक्र किस तरह से, जब कीमत में वृद्धि होगी तो डिमांड कम हो जाएगी और कीमत कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी। इसकी वजह से हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट से राइट और वो नीचे की ओर झुका हुआ होता है, जैसे कि हमने इस डायग्राम के माध्यम से समझा। तो इस तरह से ये होता है डिमांड कर्व यानी कि मांग वक्र। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि डिमांड कर्व होता क्या है और किस तरह से होता है। इसको हमने अच्छे तरीके से जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए
जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।